Assalamualaikum grade 10, Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are studying. I hope all of you are doing well. ठीक है, पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, ढेर सारा पढ़ना है. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर. और इंग्लिश ग्रामर में क्या करेंगे मैं आपको अभी 1 मिनट में बताती हूँ. आप 10 तक काउंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम इंग्लिश ग्रामर में आज क्या करने वाले हैं. जी ग्रेड 10, आज का हमारा लेसन है ट्रांसलेशन और पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में. ट्रांसलेशन आपको पता है कि आपकी ग्रामर बुक में गिवन है और ये पैसेजेस 4 मार्क्स ईच के आपके पेपर में आते हैं. हर पैसेज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. यू विल गेट अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 2 out of 3 carrying 4 marks each, which means that you have to attempt at least 2 translation passages and get 8 on 8 marks. In order to get 8 on 8 marks, you have to prepare all the translation passages. अभी तक हमने translation passages 9 तक किए हैं. पहले लेसन में किए 1 2 3, फिर हमने किया 4 5 6, फिर हमने किया 7 8 9 और आज हम करेंगे 10 11 12 with a lot of pair of words. Pair of words, as I have told multiple times, we do pair of words with the translation just to get out of the monotony. ठीक है, एक तो एक ट्रांसलेशन की मोनोटनी से हम बाहर आ जाते हैं. दूसरी ये कि पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपका एक वेरी इसेंशियल पार्ट है सब्जेक्टिव पेपर का, जिसमें कि आपको कोई से भी पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं. एंड द क्वेश्चन इज कैरिंग 5 मैक्सिमम मार्क्स, विच मीन्स एवरी सेंटेंस इज कैरिंग 0.5 मार्क्स. तो उन 0.5 मार्क्स के लिए हमको अपनी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. अदरवाइज अगर आप पूरे 5 में से एक गलत कर देंगे तो यू विल फॉल इन गेटिंग ओनली 2.5 out of 5 मार्क्स. तो इसलिए पेयर ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 10. ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 10 मैंने डिफरेंट कलर्स से हाईलाइट किया हुआ है सो दैट यू नो कि हर वर्ड की क्या मीनिंग है. ठीक है, आपको ये बहुत ज़्यादा कलरफुल सा लग रहा होगा मेरा बोर्ड, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट से कलर से हाईलाइट किया है हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके, ताकि आपको मालूम हो कि इस स्पेसिफिक वर्ड की ये मीनिंग है और आप किसी वर्ड की मीनिंग को जंबल अप ना करें. उसके अलावा सेंटेंस हायरार्की डिफर्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. Each and every language has her own sentence hierarchy. तो ज़रूरी नहीं है जो आपकी sentence hierarchy इंग्लिश की है उर्दू की भी वही हो, और जो आपकी उर्दू की है इंग्लिश की भी वही हो. आपने sentence की hierarchy को बहुत ध्यान से और बहुत तवज्जो के साथ attempt करना है so that you get full marks. ये याद रखिएगा कि jumbled up words sentences नहीं होते. ठीक है, सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी कोई मीनिंग हो और सब्जेक्ट और वर्ब की उनके साथ अग्रीमेंट हो. ठीक है, जिनके अंदर मौजूद. तो उर्दू की सेंटेंस हायरार्की इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन द सेंटेंस हायरार्की ऑफ द इंग्लिश. लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज. ठीक है, पहला पैसेज नंबर 10 फ्रॉम योर बुक. शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे लिव्ड. गांव विलेज, में इन, हम वी, पहले बिफोर, शहर सिटी, आने से कमिंग टू. ठीक है, तो इसका सेंटेंस आप यूं बनाएंगे, वी लिव्ड इन विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी. ठीक है, वी लिव्ड इन विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी. ठीक है, आपने ये नहीं लिखना कि सिटी coming to before we village in lived. This is not making any sense. Although अगर हम word to word translation करें इस specific sentence की तो वो यही बनती है, लेकिन ये सेंस नहीं बना रही. ये आपको भी समझ आ रही है, ये मुझको भी समझ आ रही है और ये एग्जामिनर को भी समझ आएगी, बल्कि बहुत समझ आएगी जब वो आपको इतना बड़ा सारा ज़ीरो देगा. ठीक है, सेंटेंस की हायरार्की का बहुत ध्यान रखना है.
वी लिव्ड इन विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी. गांव में हम लोग बहुत खुश थे. वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज. ठीक है, हम सुबह सवेरे उठते थे. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वी हम, ठीक है, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते. फिर सब खेतों में सैर के लिए जाते. ठीक है. वी ऑफर्ड प्रेयर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस. देन वी वेंट फॉर अ वॉक इन द लश ग्रीन फील्ड्स. ठीक है, दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे. वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज एट नून. गांव के पास एक नदी बहती थी. A stream flowed near the village. उसका पानी साफ और ठंडा था. Its water was clean and cool. ठीक है, आप ये देखें कि हर वर्ड की मैंने अलहदा ट्रांसलेशन की हुई है. हर वर्ड को अंडरलाइन करके उसके मायने उसके ऊपर लिखे हैं और साथ साथ आपको पढ़ के सुना दिया है. आप अगर इसको इसी तरह से ही अपनी बुक पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, इसी तरह से तमाम मायने अपनी बुक पे लिख लेंगे, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा और यूं आपकी कम से कम 4 मार्क्स जो हैं इंग्लिश पेपर के वो कंफर्म हो जाएंगे. ट्रांसलेशन में गलती नहीं करनी, ट्रांसलेशन में मिस नहीं करना. ये था पैसेज नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू पैसेज नंबर 11. सियाना कव्वा. कितनी दफा थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी है. चलो आज हम उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं. ठीक है. एक दफा एक कव्वा प्यासा था. वंस अ क्रो वाज थर्स्टी. ठीक है, देखिए मैंने सब ट्रांसलेशन की हुई आपके लिए. ऐसे ही अंडरलाइन करें, ऐसे ही अपनी बुक में लिख लें. वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन उसे पानी न मिला. He flew from here to there but did not find water. But water was nowhere to be found. दोनों तरह से करेक्ट है. He flew from here to there but could not find water, but water was nowhere to be found. It's correct in both the ways. It's up to you. But I've written the meanings, right? I've written the English translation on the top of the word that I have underlined, right? बाला आखिर वो एक बाग में पहुंचा. बाला आखिर at last. He reached a garden. एक बाग, a garden. ठीक है. वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा. There he saw a pitcher of water. घड़ा, pitcher. There he saw a pitcher of water. वो बहुत खुश हुआ. He was very pleased. उसने घड़े में देखा. He looked into the pitcher. पानी इतना नीचे था. The water level was so low कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी. That his beak could not reach the water. कव्वा सियाना था. The crow was wise. ठीक है, था was. कव्वा the crow. उसे एक तरकीब सूझी. He hit upon an idea. ठीक है, पूरी कहानी ना लिख देना थर्स्टी क्रो की. जितना लिखा हुआ है उतना ही ट्रांसलेट करना. ठीक है, समझ आ गई ट्रांसलेशन? मैंने सब चीजें आप लोगों के लिए हाईलाइट की हैं. एवरीथिंग इज इजी फॉर यू. अभी भी अगर आपके 4 on 4 ना आए ना, मेरा दिल बहुत बुरा होगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द 12th passage. The 12th passage is about a musician. ठीक है, 250 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है. More than 250 years ago. 250 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है. 250 2.5 years. So more than 250 years ago. जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था. There lived a boy in a small town of Germany. ठीक है, There lived a boy in a small town of Germany. उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था. His name was
His name was जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल. ठीक है, उसका वालिद एक मशहूर डॉक्टर था. His father, मशहूर फेमस डॉक्टर था, was. Okay, his father was a famous doctor. His father was a famous doctor. Let's move on. बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बूढ़े डॉक्टर, ओल्ड डॉक्टर, एक दिन, वन डे, राइट, वन डे, कहा, सेड. ठीक है, वन डे द ओल्ड डॉक्टर सेड टू हिज सन, अपने बेटे, हिज सन. One day the old doctor said to his son, जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे. जॉर्ज, you will एक दिन, one day, शोहरत पाओगे, will be famous. जॉर्ज, one day you will be famous. शायद, maybe, तुम भी, you will, बड़े डॉक्टर, ग्रेट डॉक्टर, और जज. So one day the old doctor said to his son that George, you will be famous one day, maybe you will become a great doctor or a judge. George replied, जॉर्ज ने जवाब दिया. जॉर्ज replied, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूं, neither I want to become a doctor, neither I want to become a doctor, और ना nor a judge. मैं अपनी जिंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ. I want to devote, वक्फ का मतलब है devote, my life for music. ठीक है, और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया. और वो and he वाकई actually बन गया, became बड़ा मौसीकार, great musician, एक दिन, one day. So इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, and he actually became a big musician one day, या आप उसकी ट्रांसलेशन यूं कर सकते हैं, and one day he actually became a great musician. पैसेज नंबर 10, पैसेज नंबर 11, पैसेज नंबर 12, तीनों पैसेजेस मैंने आपके साथ ट्रांसलेट कर दिए. एंड एज पर प्रॉमिस आई एम मूविंग ऑन टू द पेयर ऑफ वर्ड्स. क्लास 9 में आपको एक वर्ड का एक सेंटेंस बनाना था और उस सेंटेंस के आपको 1 मार्क मिलना था. 5 मार्क्स मैक्सिमम थे. 5 सेंटेंसेस आपने बनाने थे आउट ऑफ 8 वर्ड्स. यहाँ पर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि हर एक नंबर के लिए आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, इस तरह से कि वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो होमोफोन्स हैं, जो होमोनिम्स हैं, जिनके मायने सिमिलर हैं, जिनकी मायने कंफ्यूजिंग हैं, उनके आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कि उनके
मीनिंग्स क्लैरिफाई हो जाए एग्जामिनर को कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज फोल एंड फोल. A foul smell came from the litter. ठीक है, लिटर में से, कचरे में से बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही थी. ठीक है, और फोल, द चिकन clucked together her foals. ठीक है, मुर्गी के बच्चों को फोल कहते हैं. सो द चिकन clucked together the foals. Alright, gate and gate. This gate is the gate of your house. आपके घर का गेट, और ये गेट कहते हैं चाल को, चलने को गेट कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम गेट का सेंटेंस बनाएंगे. I locked the gate as my father left for office. ठीक है, ये हो गया गेट का सेंटेंस. और ये गेट है खूबसूरत चाल. She walked with gate. ठीक है, ये दूसरा गेट हो गया आपकी चाल का. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं. गोल, गोल होता है आपका टारगेट. ठीक है, आई हैव, और एक गोल वो भी होता है जो हॉकी और फुटबॉल में होता है. ठीक है, आई वर्कड रियली हार्ड टू अचीव माई गोल. ठीक है, और ये गोल होता है प्रिजन. ठीक है, द प्रिजनर्स were taken to the goal. अब आप ये देख लो दोनों का डिफरेंस, सिर्फ ओ और ए इधर उधर हुआ है, और दोनों का डिफरेंस कितना जबरदस्त हो गया है. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखो, ये पेयर ऑफ वर्ड याद रखो ताकि फुल मार्क्स मिले एग्जाम्स में. ठीक है, हील और हील. She is wearing a very high heel. Okay, or heel. This medicine will heal your wound. ये हील आपकी एड़ी को भी कहते हैं, ये जूते की जो बड़ी सारी एड़ी होती है उसको भी कहते हैं हील, और ये हील कहते हैं ठीक हो जाने को. सो दिस मेडिसिन विल हील योर वुंड. हेल्दी एंड हेल्पफुल. ही लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफ. ठीक है, कैल्शियम इज हेल्पफुल टू आवर बोन्स. वो एक हेल्दी जिंदगी गुजारता है और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल है. ठीक है,
वो हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, हेल्दी है। आइडल इसका मतलब है बेकार बैठना, आइडल इसका मतलब है बुत, ठीक है। डोंट सिट आइडल, डू समथिंग, बेकार नहीं बैठो, कोई काम करो, ठीक है। आइडल, आइडल is not allowed in Islam, ठीक है। बुत परस्ती इस्लाम में अलाउड नहीं है। डोंट सिट आइडल, बेकार नहीं बैठो, कुछ करो, और बुत परस्ती इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। इन्वेंट थॉमस एडिसन invented the light bulb, ठीक है। और discovered Christopher Columbus discovered America, ठीक है। इन्वेंट का मतलब होता है इजाद करना, और डिस्कवर्ड का मतलब होता है फाइंड आउट करना, ठीक है। डिस्कवर्ड वो चीज होती है जो पहले से मौजूद होती है, उसको आप फाइंड आउट करते हैं, और इन्वेंट का मतलब होता है जो पहले से मौजूद नहीं होती है, उसको आप इजाद करते हैं। आइस एंड स्नो, आइस कहते हैं बर्फ को। काइंडली पुट अ फ्यू आइस क्यूब्स in my water, ठीक है। juice, whatever you want, ठीक है। snow, we enjoyed the snowfall by making a snowman, ठीक है। स्नो कहती है वो बर्फबारी को जो सर्दियों में होती है, और आइस कहते हैं वो बर्फ को जो पानी से बनती है, ठीक है। सारे पेयर ऑफ वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस आपके सामने हैं। क्विकली रिकैप करते हैं आज का लेसन। आज हमने की ट्रांसलेशन पैराग्राफ 10, 11 और 12 की। सारे हेल्पिंग वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करके ट्रांसलेट करके दिए। आपके साथ मैंने किए पेयर ऑफ वर्ड्स, और उन तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स के मैंने आपको सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके दिए। आई होप दैट यू हैव कॉपीड इट डाउन, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू गेट full on full, 8 on 8 and 5 on 5 on said 2 questions that might come in your exam. अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह we'll see each other in the next lesson. By that time, Allah Hafiz.